मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ के तुक्के जमशेद एकेडमी में। आज मैं आपको यहाँ पे ट्राइंगल त्रिभुज इसकी कुछ इंट्रो ये कहूँ तो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 है, जिसका आज मैं इंट्रो आपको देने वाला हूँ। इसमें ट्राइंगल्स के बारे में समझाऊंगा आपको और त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में समझाऊंगा। उसके बाद आप एक्सरसाइज जब सोल्व करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं पड़ेगी। त्रिभुज का ट्राइंगल का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसके अंदर 3 भुजाएं हो, 3 साइड्स हो। जैसे ये त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? ये त्रिभुज। तो त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानते हैं। अब आप ये तो समझ गए हो त्रिभुज क्या है। अब त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानते हैं कि कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज के प्रकार में क्या होता है जरा देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कोण के आधार पर त्रिभुज। ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। दूसरा, भुजा के आधार पर त्रिभुज। भुजा के आधार पर त्रिभुज। ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स। अब एक एक करके जानते हैं इसके बारे में और इसके बारे में। कोण के आधार पर त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज। तो पहला पॉइंट होगा इसका न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ऑफ ट्राइंगल। जैसे वह ट्राइंगल जिसके तीनों कोण, ये भी और ये भी, प्रत्येक का माप 90 डिग्री से कम होगा तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। दूसरा आता है समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज का मतलब है ऐसा ट्राइंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री का सिंबल कुछ ऐसे बनता है। या तो ये सिंबल होगा या फिर यहां पे अगर सिंबल नहीं होगा तो यहां पे अगर ऐसे बना हुआ है वो और ये ऐसे है तो यहां पे 90 डिग्री लिखा होगा। एक एंगल इसका 90 डिग्री होगा हमेशा। बात समझ में आ गई। तीसरा आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो इसमें क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में, अधिक कोण त्रिभुज में, कि इसका एक कोण, इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम। एक 105 डिग्री। तो इस टाइप्स के ट्राइंगल कोण के आधार पर बांटे जाते हैं कि जिसके अंदर न्यून कोण हो, समकोण हो, अधिक कोण हो। अब चलते हैं हम भुजा के आधार पर त्रिभुज। पहला विषमबाहु त्रिभुज। स्केलेन। स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल में क्या होता है? स्केलेन ट्राइंगल में वह ट्राइंगल जिसकी तीनों में से कोई भी साइड इक्वल ना हो। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल
ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। कितनी साइड्स इक्वल होनी चाहिए? 2 साइड्स इक्वल। मान लो ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। सी समबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ये 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अब देखते हैं न्यून कोण के अंदर। न्यून कोण अभी हमने पढ़ा था, एक्यूट एंगल, एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। इसमें क्या है, इसमें 3 तरह के ट्रायंगल्स बनते हैं। जैसे ये न्यून कोण है इसमें तीनों में, लेकिन इसकी तीनों साइड अलग अलग है। ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो इसको कहेंगे न्यून कोण विषमबाहु त्रिभुज। अभी हमने पढ़ा था एक्यूट एंगल स्केलेन ट्रायंगल, एक्यूट एंगल स्केलेन ट्रायंगल, न्यून कोण विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा, इसी का दूसरा पार्ट है न्यून कोण समद्विबाहु त्रिभुज। एक्यूट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, होते तो एक्यूट एंगल इसमें है, लेकिन सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती हैं। कौन साइड्स इक्वल होती हैं? 2 साइड्स। तीसरा, न्यून कोण समबाहु त्रिभुज। एक्यूट एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें एक्यूट तो एंगल होंगे इसके, लेकिन तीनों साइड्स इक्वल। तो आपने 3 टाइप्स के तो ये जाने। अब 3 टाइप्स के और बताने वाला हूं उसके अंदर, ध्यान से देखें। चौथा पॉइंट, समकोण विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों साइड्स अलग हो, 3 4 5 सेंटीमीटर। इसे राइट एंगल स्केलेन ट्रायंगल भी कहते हैं। पांचवा पॉइंट आता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें 90 डिग्री तो एंगल होता है और उसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से। फिर आता है 6 टाइप में अधिक कोण विषमबाहु त्रिभुज। ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, एक कोण तो अधिक कोण होगा, बाकी साइडें ये मान लीजिए 7 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स अलग अलग होंगे। 7वां पॉइंट, अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज।
ऑब्ट्यूज एंगल आइसेंस ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल आइसेंस ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल आइसेंस ट्राइंगल। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक कोण अधिक कोण होगा, दो साइड्स इक्वल होंगी। 8वां पॉइंट, अधिक कोण समबाहु त्रिभुज। क्या संभव है? आप बताएं, क्योंकि अगर अधिक कोण में अगर हम एक कोण 105 डिग्री का ले लेते हैं तो ये कभी भी समबाहु त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो बस यही एक केस है जो ये बन सकते हैं, दो केस। ये वाला केस कभी भी बनेगा नहीं। ऐसे ही समकोण त्रिभुज में होता है कि अधिक कोण समकोण समकोण समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ये भी कभी भी नहीं बन सकेगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है ऐसा ट्रायंगल जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। क्या इस केस में संभव है या समकोण त्रिभुज वाले में संभव है? कभी भी संभव नहीं। इसलिए ये वाले ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये वाले ट्रायंगल दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर कोई बताता है तो इसका मतलब वो आपको गलत जानकारी दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे ट्रायंगल्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता। उसके अंदर मैं आपको सर्वांग समता में सर्वांग समता के सारे बिग रूल और बेसिक नियम समझाने वाला हूँ, जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा जो आज सिखाया है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।